अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग में मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी, सेकेंडली मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगी कि अप्रैल मंथ में इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टारो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है चॉकलेट कप केक। और देखिए, लिटरल मीनिंग अगर हम इस कार्ड का देखें तो कहीं ये कार्ड ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग की बात करता है। केक हम तभी बनाते हैं जब किसी तरीके की सेलिब्रेशन होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अदरवाइज़ हम नहीं बनाते हैं, लेकिन केक कहीं सेलिब्रेशन या फिर ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो हो सकता है कि आप इनिशिएट कर रहे हैं। इस कार्ड में देखिए टेस्टी ट्रीट लिखा हुआ है, तो आप अपने पार्टनर को किसी भी चीज़ के लिए ट्रीट देना चाह रहे हैं। और देखिए, दूसरी चीज़ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ भी या तो आपकी तरफ से रह रहा है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से रह रहा है। कुछ के लिए ये सरप्राइज़ अच्छा रह सकता है, कुछ के लिए बुरा रह सकता है, क्योंकि चॉकलेट कपकेक के ऊपर द डेविल का कार्ड है। तो किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे एक प्रेशर, एक टेंशन भी साथ ही साथ सेजिटेरियस आप महसूस कर रहे हैं। और इस प्रेशर, इस टेंशन के लिए सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, कर्टन के कार्ड में कंसील, हाइड, बिहाइंड द सीन्स लिखा हुआ है। तो या तो आप चोरी छुपे कुछ कर रहे हैं, अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं और इसीलिए एक स्ट्रेस, एक टेंशन आपको हो रहा है, या फिर देखिए आपको ऐसी ही एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से महसूस हो रही हैं, यानी कि वो आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, या फिर मैं कहूँगी राजदारी है। कुछ तो है जो छुपा हुआ है। तो फिर से देखिए, या तो सेजिटेरियस आपकी एनर्जीज हैं या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक डिस्टेंस या तो आप डिलिबरेटली अपने पार्टनर से मेंटेन कर रहे हैं। होता है ना, जब हमें खुल के कोई चीज़ सामने वाले को नहीं बतानी होती है तो हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। हम थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं कि वो हमसे कुछ पूछ ना लें, कोई ऐसी सिचुएशन, सर्कमस्टेंस ना आ जाए जहाँ पे हमें बताना पड़े। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से देखिए, कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में जहां एक सेलिब्रेशन कुछ सेजिटेरियस के लिए रह रही है, या फिर ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग रह रही है, कोई एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए बुरा रह रहा है। वहीं साथ ही साथ एक प्रेशर, एक टेंशन महसूस कर रहे हैं। एक डिस्टेंस या तो आप मेंटेन कर रहे हैं या फिर एक डिस्टेंस आप महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन भी रह सकता है। डीपर लेवल के लिए अगेन कर्टन का कार्ड कहता है या तो आप चोरी छुपे कुछ कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, या फिर ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर की हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं एंड अप्रैल के लिए यहाँ पे चिप्ड पेंट का कार्ड कहीं लेयर्स की बात करता है, इम्परफेक्शंस, फ्लॉज की बात करता है। तो कुछ गलती या तो आपसे हो रही है सेजिटेरियस, या फिर आपके पार्टनर से हो रही है। और कहीं देखिए, लेयर का कार्ड कहता है कि जो सरफेस लेवल पे दिख रहा है उसके अंदर कुछ और है। जब आप किसी पेंट को उखाड़ते हैं तब कहीं दीवार गंदी सी दिखती है। तो यहाँ पे चिप्ड पेंट का कार्ड अगेन यही कहता है कि जो पेंट बहुत अच्छा है वो कहीं टूट रहा है और अंदर से जो चीज़ें ठीक नहीं है वो दिख रही हैं। तो देखिए, ऐसी सी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अगेन आपसे या तो कोई गलती हो रही है, या फिर इस रिलेशनशिप में जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है उसके डीपर लेवल पे या अंदर कुछ और चीज़ें हैं। अगेन देखिए, सरफेस लेवल पे जो भी आप कर रहे हैं, आपके पार्टनर कर रहे हैं, कहीं
वो इनर सेल्फ से अलाइन नहीं है। आई डोंट नो मैं कितना आपको समझा पा रही हूँ। एक तो आइडियल सेल्फ होता है, एक रियल सेल्फ होता है। आइडियल सेल्फ मतलब ऐसा होना चाहिए, हम उस तरीके से चीज़ों को करते हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए हम कुछ और चाह रहे होते हैं, कुछ और हम महसूस कर रहे होते हैं। अगेन दिस इज़ एन एग्जाम्पल। कुछ इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं, जो सामने से दिख रहा है वो अंदर से आप या तो नहीं कर रहे हैं या फिर आप महसूस नहीं कर रहे हैं। और जो भी हो, कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में करके बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं आप इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए इंडिपेंडेंट का मतलब हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा अगेन डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, अपने लिए स्पेस चाह रहे हैं, अकेले चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड कहीं सेपरेशन की बात नहीं करता है। कभी कभी हम अपने पार्टनर के साथ रहते हुए भी उनके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, भले ही वो फाइनेंसेस हों, इमोशंस हों, फीलिंग्स हों, सेंटिमेंट्स हों। तो कहीं इस तरीके की एनर्जी सेजिटेरियस आपकी तरफ से रह रही हैं, जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए अगेन आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड रिवर्स है। और इसके लिए देखिए, सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे स्पाइडरमैन का कार्ड सुपर हीरो की बात करता है, इनवल्नरेबल की बात करता है। तो हो सकता है बहुत इम्प्रैक्टिकल होके वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि जो भी वो लॉन्ग टर्म गोल्स बना रहे हैं, कहीं रियलिस्टिक नहीं है, कहीं प्रैक्टिकल नहीं है, और इसीलिए कहीं उससे रिलेटेड इश्यूज भी रह रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए, अगर वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। जो भी सरफेस लेवल की एनर्जीज़ हैं, उससे कहीं अपने इनर सेल्फ को इफ़ेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। एंड देखिए, रोज़ का कार्ड कहीं रोमांटिक प्रपोजल की बात करता है, अपॉलॉजी की बात करता है। तो बहुत एक रोमांटिक फीलिंग्स उनकी आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं, बहुत रोमांटिक वो फील कर रहे हैं। और अगर कोई गलती, कोई मिस्टेक हुई, तो वो माफ़ी देने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि देखिए, कुछ भी अगेन इशू, मसला, मिस्टेक हुआ अगर उनकी तरफ से, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, और अगर आपकी तरफ से हुआ तो आपको माफ़ करना चाह रहे हैं। और कहीं माफ़ी आपसे भी चाहते हुए अगेन दिख रहे हैं। और आपके कार्ड्स में हमने देखा भी चिप्ड पेंट में फ्लॉस, तो कहीं देखिए कुछ तो मिस्टेक रह रही है, और आपकी तरफ से ज़्यादा हो सकता है कि सेजिटेरियस रहे, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे फ्लॉस का कार्ड है और आपके पार्टनर के लिए अपॉलॉजी का कार्ड है। ये जनरल रीडिंग है, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर से कोई गलती हो रही है और कहीं वो उसको लेकर अगेन माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आपको उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी हैंगमैन का कार्ड कहता है कि एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइज़ वो करते हुए दिख रहे हैं, कहीं स्टक किसी चीज़ को लेकर महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं डिफरेंट एंगल से भी चीज़ों को डील करने के लिए वो रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। कैमरा का कार्ड कहीं पुरानी चीज़ें, पुरानी बातों को याद करने की बात करता है, और ये सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है आपके साथ जो भी पल उन्होंने अच्छे बुरे बिताए, वो उनके माइंड में बार बार रिप्ले हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी यादों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई पुराना रिलेशनशिप है, कोई पुराना इवेंट है, कोई भी पुरानी चीज़ है जिसके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं।
और देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहीं एफर्ट या तो ओवर करने की बात करता है या फिर पीछे अगर बहुत एफर्ट कर रहे थे तो उसको कहीं कम करने की बात करता है। फिर से ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए वो बहुत एफर्ट कर रहे थे और कहीं एंड अप्रैल में उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब इतना एफर्ट नहीं करना है, कोई रिजल्ट तो मिला नहीं। कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर एफर्ट, ओवर मेहनत इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट में वो ज़्यादा अपने आप को बिजी कर रहे हैं, ज़्यादा उस पर फोकस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल मंथ के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है सनफ्लावर, और ये कार्ड कहीं ब्राइट फ्यूचर हैप्पी डेज की बात करता है। तो देखिए अच्छी चीज़ें अप्रैल स्टार्टिंग में, अप्रैल मंथ में रहती हुई दिख रही हैं और बहुत क्लियरली इस कार्ड में ब्राइट फ्यूचर लिखा हुआ है। तो फ्यूचर को कैसे बेहतर बनाएं, फ्यूचर को कैसे खूबसूरत बनाएं, उस पर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक फोकस करना चाह रहे हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी एक हैप्पीनेस, जॉय, मन ही मन या डीपर लेवल के लिए इस रिलेशनशिप में रह रही है, लेकिन इसी से ही रिलेटेड साथ ही साथ एक स्टक एनर्जीज भी रह रही हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का कार्ड कहीं मूवमेंट, शिफ्ट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो उस तरीके से मूवमेंट नहीं हो पा रही है। ये भी सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आप दोनों ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, नहीं लेकर जा पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चीज़ें रह रही हैं। कभी कभी आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एक कनेक्शन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा एक एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट रहता है इस रिलेशनशिप में। कभी कभी एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट लो रहता है, एक डिसकनेक्ट आप लोग महसूस करते हैं। तो देखिए फिर से जो मेरे माइंड में आया, मैंने आपको कहा ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है चीज़ें अप एंड डाउन रह रही हैं, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इन एंड आउट हो रहे हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं रह रही है, एक सिक्योरिटी नहीं रह रही है। आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड टनल के कार्ड्स कहते हैं, इसी वजह से यहाँ पर अदरवाइज भी एक नेगेटिव माइंडसेट रह रहा है। कहीं थोड़ा सा जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उस पर ज़्यादा फोकस रह रहा है। किसी भी तरीके का रिग्रेट भी सेजिटेरियस आप या आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं। होता है ना कभी कभी कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए या फिर हमारे हिसाब से चीज़ें ना हो और हम बहुत क्रिप करते हैं, हमने ऐसा क्यों कहा, हमने ऐसा क्यों करा, काश ऐसा नहीं होता ना तो फिर चीज़ें बेहतर रहती। तो देखिए मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत चल रहा है, सब इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं। इट्स जस्ट दैट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स, इश्यूज या फिर जो भी मिस्टेक्स हैं, फ्लॉज हैं, इम्परफेक्ट चीज़ें हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस, थोड़ा सा अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, तो आप कहीं अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। एंड डीपर लेवल के लिए टनल का कार्ड भी नैरो व्यू की बात करता है, लिमिटेड विजन की बात करता है। तो थोड़ा सा नैरो माइंडेड होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़ा सा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक दिल बड़ा रखने की ज़रूरत है, एक ब्रॉडर तरीके से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और देखिए इस चीज़ को भी अगर आपने इम्प्रूव किया तो आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। और अगर आपने मिड अप्रैल में या फिर अप्रैल मंथ में इन चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया, इन चीज़ों पे फोकस करके या मैं कहूँगी चेक करके नहीं करेक्ट किया, तो एंड अप्रैल के लिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि एक फ़िक्र रह सकती है, एक चिंता रह सकती है और बहुत ज़्यादा इसी नेगेटिव एनर्जी में आप लोग डीप जा सकते हैं या फिर ये रिलेशनशिप जा सकता है। एंड देखिए डोंकी का कार्ड कहीं स्टबन एनर्जीज़ की बात करता है। तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत हेड स्ट्रांग हो रहे हैं,
एक ज़िद वाली एनर्जीज़ हैं, एक स्टबन वाली एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है सेजिटेरियस, ये एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं। जैसे ही हमें ये एहसास हो कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जीज़ में हम लोग जा रहे हैं या फिर एक नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं, अगर हम तुरंत उसको चेक करके करेक्ट कर लेते हैं, नेगेटिव एनर्जी को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ रिप्लेस करते हैं, हम चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर करते हैं। और अगर हम इससे रिलेटेड अवेयरनेस नहीं रखते हैं और इस नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सेल्फ टॉक को नहीं रियलाइज़ करते हैं, तो फिर हम बहुत डीप जाते हैं। और कहीं कुछ ऐसा ही सेजिटेरियस मिड अप्रैल के बाद से आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी हैं, उस पे फोकस करके भी आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। और यहाँ पे एक टिप भी मैं आपको दे सकती हूँ, आप दोनों रोज़ रात को सोने से पहले जो भी इस रिलेशनशिप में अच्छा है, आप दोनों के अंदर अच्छा है, उसको लिख कर सोएं। देखिए सेजिटेरियस, आप अपने पार्टनर को कह सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भी एनर्जीज चेंज करें, आप खुद भी रोज़ रात को सोने से पहले अपने पार्टनर की 5 अच्छी चीज़ें या फिर जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो लिख के सोएं, आपकी एनर्जीज चेंज होंगी और इस रिलेशनशिप में भी ज़रूर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।